So we are talking about the pregnancy and embryonic development. This is a very important topic for the NEET एग्जाम. हर साल नीट में प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, पूरे एंड तक देखना चाहिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को सीख पाएँ और अपने नीट में बेहतर मार्क्स लेके आ पाएँ. सो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब भी हम सोचते हैं तो उसमें सबसे पहला रोल रहता है प्लेसेंटा का. तो आइए सबसे पहले प्लेसेंटा के बारे में समझते हैं कि ये प्लेसेंटा होता क्या है और कैसे होता है. जैसे आप सब अवेयर हैं कि ये हमारा यूट्रस है, राइट. यूट्रस के इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, ये भी आप अवेयर हैं. और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो आके एंड्रोमेट्रियम से जुड़ जाता है. ऐसे ब्लास्टोसिस्ट के जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये भी आप जानते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट. और अंदर वाला जो छोटे सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल कहते हैं, और इनर सेल मास कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो बनाता है. तो जहाँ से यहाँ पे अटैच हुआ, यहीं से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. तो प्लेसेंटा जो होगा यहाँ तक होगा, और बाकी सारा एंड्रोमेट्रियम और मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा, लाइक दिस. तो अगर मैं प्लेसेंटा को थोड़ा शेडेड कर दूं, तो दिस इज ओनली द प्लेसेंटा. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड एट द lateral corner, upper side lateral corner. They are not surrounded by the whole uterus. जो सराउंड कर रहा है राइट, जो सराउंड कर रहा है वो है मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरा रहता है, एंड दिस पानी इज कॉल्ड अमनिटिकल फ्लूइड, जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है रहता है. ठीक है. तो जब मैं आपके स्टेज पे था तो मुझे लगता था कि प्लेसेंटा जो होता है पूरे यूट्रस में बनता है. प्लेसेंटा जो है पूरे यूट्रस में बनता है, और मेम्ब्रेन वगैरह नहीं समझता था, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे सिनेरियो में जब आप एमबीबीएस करेंगे तो देखेंगे प्लेसेंटा इस लोअर लाइन पे भी लोकेटेड हो सकता है. ठीक है. प्लेसेंटा बिल्कुल वजाइना के कवर, मतलब सर्फेस को कवर भी कर सकता है. तो ये बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ऐसे, बट यूजली प्लेसेंटा यहाँ लोकेटेड होता है, बट नीचे अगर लोकेटेड हो जाए तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस होगा, ब्लीडिंग, बहुत चांसेस ब्लीडिंग, मतलब बिफोर डिलीवरी ब्लीडिंग होने के चांसेस है, बिकॉज प्लेसेंटा में बहुत ही हाईली ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. तो दे आर कॉल्ड लो लाइनिंग प्लेसेंटा. आप गायनी में पढ़ेंगे जब आप एमबीबीएस करेंगे, तो दे आर कॉल्ड लो लाइनिंग प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा इज जस्ट लोकेटेड ऑन द one corner of entire uterus, and this placenta is important to provide the nutrition to the growing baby. उस बेबी को ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा. जब बेबी डिलीवर हो जाता है, जब बेबी बाहर निकल जाता है, तो उसके साथ साथ प्लेसेंटा को भी निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है. जब आप एमबीबीएस करेंगे तो ये भी आप टेक्निक सीखेंगे, हाउ टू डिलीवर द बेबी एंड हाउ टू डिलीवर द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा को निकालना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी प्लेसेंटा का छोटा सा भी पार्ट अगर यूट्रस में रह जाए तो दे कॉजेज इन्फेक्शन, एंड दिस इन्फेक्शंस लीड टू द इंटायर यूट्रस विल बी इन्फेक्टेड, और उससे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम डेवलप हो सकते हैं. तो आपको इसमें बताने का मकसद ये था कि प्लेसेंटा इज लोकेटेड ओनली एट द वन कॉर्नर. मेजोरिटी ऑफ साइड दिस इज लोकेटेड अपर मोस्ट साइड ऑन द लेटरल व्यू. दे आर नॉट लोकेटेड ऑन द इनर साइड, बट बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल केसेस होते हैं जहाँ पे लोअर लाइन प्लेसेंटा रिपोर्टेड है, एंड दैट सिनेरियो वी हैव टू सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज सबसे पहले फीटस जो चाइल्ड है वो डिलीवर होता है, एंड देन प्लेसेंटा डिलीवर होता है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर लो लाइन होगा तो उसको बेबी को रोक लेगा, तो पहले ये डिलीवर होना चाहेगा प्लेसेंटा, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाएंगे. प्लेसेंटा में आप देखेंगे तो दे आर लॉट ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज, और सारा का सारा वेन्स एंड आर्टरी. दिस इज कॉल्ड मैटरनल वेन एंड मैटरनल आर्टरी, राइट. दिस इज अ मैटरनल वेन. अगर मैं इसे को जूम कर दूं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मैटरनल ब्लड और मैटरनल आर्टरी आपको नजर आएगा बहुत ही सही से. दिस इज अ मैटरनल ब्लड, आप देख पा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मैटरनल आर्टरी, एंड दिस इज कॉल्ड मैटरनल वेन, राइट. तो मैटरनल आर्टरी और मैटरनल वेन, और यहाँ पे देखेंगे कि फीटस का भी आर्टरी आ रहा है और फीटस का भी वेन आ रहा है.
यानी दोनों आपस में एनास्मोसिस करते हैं। एनास्मोसिस एक टर्म होता है जो मेडिकल साइंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि मेरे फिंगर्स हैं, मान लीजिए फिंगर है और ये फिंगर है। लेट्स सपोज दिस इज मैटरनल ब्लड एंड मैटरनल आर्टरी और मैटरनल आर्टरी और मैटरनल वेन, और यहाँ पे जो है फीटस का आर्टरी और फीटस का वेन है। दोनों आपस में आके ऐसे जैसे जो गर्ल्स वो हेयर में लगाती हैं क्लैसेस वगैरह कुछ कहते हैं, ठीक है, हेयर बैंड समथिंग, तो आपस में ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है, तो हेयर क्लचर कहते हैं इसे। तो ऐसे जो है ऐसे फिक्स हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मदर खाना खाएगी, मदर के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होगा, दे आर डिलीवर इनटू द फीटल आर्टरी और फीटल वेन्स, बिकॉज दिस आर्टरी एंड वेन्स आर एनास्मोसिस। एनास्मोसिस का मतलब होता है कि दे आर एनास्मोसिस का मतलब ये होगा कि उसके साथ फिक्स रहेगा, राइट। सो ये जब फिक्स होगा तो ये एमनिटिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। दिस इज अटैच विद एमनिटिकल कॉर्ड एंड फाइनली आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ फीटस, ये आप देख पा रहे हैं, ये फीटस है। और इस फीटस को ये जो आर्टरी प्रोवाइड कर रही है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। So placenta is an organic connection between the fetus and the uterine wall for the physiochemical exchange between the fetus and maternal blood. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्लेसेंटा जो होता है ऑर्गेनिक कनेक्शन होता है बिटवीन द फीटस एंड यूटेराइन वॉल फॉर द फिजियोकेमिकल एक्सचेंज बिटवीन द फीटस एंड मैटरनल ब्लड, एंड इट डेवलप एट द पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि कहाँ से डेवलप होता है। तो ये डेवलप एट द पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है वहाँ पे ये डेवलप होता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लीज़ आप कंसंट्रेट रहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स, ताकि आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको समझना चाहिए। तो न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं कि जो भी मदर खाना खाएगी उसके, जैसे मान लीजिए मदर ने कुछ भी खाना खाया, सो ऑल द न्यूट्रिशंस आर दैट्स एब्सॉर्ब बाय द मदर्स आर्टरी एंड वेन्स, राइट। तो मदर्स के आर्टरी खासकर जो कि हमारे जीआईटी में अवेलेबल होता है, और फिर वो वहाँ पे प्लेसेंटा पे आके डिलीवर कर देगा बच्चों को। इसलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से खाने पे ध्यान रखा जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे से उनको केयर करना चाहिए, अदरवाइज बच्चा सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। सो ऑल द न्यूट्रिटिव मटेरियल लाइक द ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, amino acids, vitamins, minerals from the maternal blood pass into the fetus. तो जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, दे आर पास फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, ठीक है, मैटरनल ब्लड से पास होता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रेस्पिरेशन की अगर बात आती है तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है कि बच्चे का तो लंग्स अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है, तो लंग्स मैच्योर नहीं है तो क्या करते हैं हम कि बच्चा तो सांस नहीं ले पाएगा, बट मैटरनल ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर होता है, ठीक है, मैटरनल ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर होता है। अब आप पूछेंगे कि सर बहुत सारे केसेस में बच्चा प्री मैच्योर डेवलप होता है, तो सिनेरियो में हम कैसे समझेंगे कि बच्चे का लंग्स मैच्योर होता है या नहीं होता है? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो प्री मैच्योरेशन जो होता है, प्री मैच्योर बर्थ होता है बच्चे का अगर, तो उसमें लंग्स इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू नो कि उसका लंग्स मैच्योर है या नहीं है। अगर लंग्स मैच्योर नहीं है तो वी हैव अ इंजेक्शन विच इज़ कॉल्ड डेक्सामेथासोन। आप मत लगा लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देते हैं और 3 डोज देते हैं अल्टरनेट डे में, और उससे हमारा लंग्स जो है, बच्चे का लंग्स है वो मैच्योर हो जाता है। द लंग्स विल बी मैच्योर, तो लंग्स क्या हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाता है इससे, राइट। तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए हम स्टेरॉइड का टैबलेट, स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है जो प्रेग्नेंट फीमेल को हम देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लंग्स जब बाहर आएगा तभी तो उसके अंदर हवा भरेगी और फिर फर्दर एक्शन होगा। तो बट बच्चे को जो हवा जाती है, यानी जो भी ऑक्सीजन जाता है, मदर्स के ब्लड के थ्रू जाता है।
So oxygen pass from the maternal blood to the fetus through the placenta only. तो placenta is play a vital role to provide the nutrition, to provide the air or oxygen to the baby. दूसरा चीज अगर हम देखें एक्सक्रीशन, तो किडनी भी अभी वेल डेवलप नहीं होता है, तो जो भी एक्सक्रीट करना होता है बच्चों को वो मैटरनल ब्लड के थ्रू आता है, मतलब कि जो मम्मी का जो ब्लड होगा उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है मम्मी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन फंक्शन. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन फंक्शंस क्या होते हैं. तो इट सिक्रेट अ हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, human placental lactogen, estrogen and progesterone. So they are the 3-4 type of hormone which is excreted through the placenta. This is also important. And now the most important things is this कि जब organ का formation होता है, जब organ बनता है तो क्या होता है, that is called organogenesis. That is called organogenesis. And organogenesis is what? The formation of organ. The formation of organ inside the fetus is called organogenesis. यानी जो फीटस के अंदर जो ऑर्गन बनते हैं, जो फीटस के अंदर जो ऑर्गन बनते हैं उसी को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं. और इससे नीट में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है. तो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जैसे ही एक मंथ कंप्लीट हुआ, आप बच्चे का हार्ट बीट सुन सकते हो. द हार्ट बीट कैन बी हियर. बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी सेकेंड मंथ की हो जाती है तो उसके लिम्स और डिजिट बन जाते हैं. लिम्स का मतलब उंगली और डिजिट मतलब लिम्स का मतलब हाथ और पैर और डिजिट का मतलब उंगली. तो limbs or digit are appeared. By the end of third month, that is called first trimester, मतलब 3 महीने का हो गया, mostly all the organs are formed. Mostly सारे के सारे organ बन जाते हैं. By the end of fourth and fifth month, first movement of fetus take place and appearance of hair on the head. By the end of 6th month, the second trimester, the formation of fine hairs, eyelids separated, eyelashes separated, eyelashes are formed. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. तो बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, दैट इज अ सेकेंड टाइमेस्टर, फॉर्मेशन ऑफ फाइन हेयर्स, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे हेयर आ जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएगा और आईलेसेस का फॉर्मेशन होगा. बट सबसे ज्यादा नीट में आया हुआ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन से मंथ में जो मदर है उसको एहसास होता है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मतलब बच्चा चल रहा है. तो दैट इज कॉल्ड 4th और 5th मंथ. ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है. और ड्यूरिंग द 9 मंथ और आफ्टर द 9 मंथ द चाइल्ड बर्थ इज टेक प्लेस. हम अब सीखेंगे कि आखिर चाइल्ड बर्थ कैसे हो पाता है. आइए सीखते हैं चाइल्ड बर्थ. तो देखिए होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम और बताता हूँ. मान लीजिए यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर बेबी पूरे 9 मंथ तक ग्रो हो गया है और इसका जो दोस्त है, सच्चा फ्रेंड है, वो प्लेसेंटा ही है, क्योंकि प्लेसेंटा ही इसको न्यूट्रिशन देता है. अब ये बेबी कहता है प्लेसेंटा से, यार देखो 9 मंथ हो गए, बहुत लंबा समय हो गया, हमें अब यहाँ नहीं रहना, ये पानी का खेल हम नहीं खेलेंगे. ठीक है. तो प्लेसेंटा एंड फीटस फुली डेवलप होना चाहिए. देखिए ये मैच्योर होगा तो काम ही नहीं होगा. फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा, ये दोनों आपस में राय बात करते हैं कि यार हमें अब निकलना चाहिए यहाँ से, बहुत दिन हो गए, 9 महीने हो गए. तो फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा ये दोनों हायर सेंटर को मैसेज देते हैं. हायर सेंटर हमारे बॉडी में पिट्यूटरी है, ये सुपर मास्टर ग्लैंड है. इन दोनों को पता चल गया है कि यही हमारे माँ बाप हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर उन्होंने चाहा तो शायद हम सब यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड ने इनका अर्जी स्वीकार किया, कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम आपको निकाल देंगे, हम भेज रहे हैं अपना दूध और इस दूध का नाम है ऑक्सीटोसिन और ये धमाल मचा देगा, ये तुमको बाहर निकालेगा. कह रहा बहुत खुश हो गए, चलो अब तो निकलेंगे. एंड दिस ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर अपर साइड में होते हैं. ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर अपर साइड में होगा. अगर मान लीजिए कि ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर अगर नीचे साइड में रहता तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता. लोअर यूटेराइन सेगमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तब तो चाइल्ड डिलीवर ही नहीं हो पाता. ठीक है. तो दिस सेगमेंट इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, ताकि अपर साइड से कॉन्ट्रैक्शन हो और चाइल्ड बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए. ठीक है. तो अपर साइड से कॉन्ट्रैक्टेड होता है और ये नीचे की तरफ डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता. तो दिस ऑक्सीटोसिन अटैच विद द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स और इस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की वजह से यहाँ पे बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है.
यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से पे बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड दिस विगरस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड लेबर पेन। इसी को हम लेबर पेन कहते हैं। एंड दिस लेबर पेन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ पेन विच इज नॉट दैट्स कंट्रोल्ड बाय द सिंपल एनाल्जेसिक। तो ये बहुत ही तगड़ा पेन होता है, थैंक्स टू द ऑल माता कि इतना लेबर पेन को सह पाते हैं। सो ये सारा का सारा जब पेन होगा तो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे धीरे धीरे बच्चा डिलीवर करने लग जाएगा। नीट में करीब 3 से 4 बार यही प्रश्न पूछा गया है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब ये हुआ कि अब फीटस बाहर निकलना चाहता है, रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब हुआ कि कुछ चीज गया और उसके बदले में कुछ चीज आया, कुछ चीज गया उसके बदले में कुछ चीज आया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, राइट? इसी को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो कुछ चीज गया और बदले में कुछ चीज आया, तो हुआ क्या, होता क्या है कि नीट में यही 5-6 बार क्वेश्चन आया है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन करता है? तो प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस, सिंपल। तो आइए अब इसको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो fully developed fetus and the placenta send a signal to the mother's pituitary gland to secrete a hormone that is called oxytocin, which causes a strong uterine contraction, which is called a strong uterine contraction, a strong uterine contraction. So now we are talking about the parturition, how the childbirth is take place, right? So the vigorous contraction and relaxation, vigorous का मतलब बहुत ही strong, the vigorous contraction and relaxation of the uterus at the end of pregnancy that causes expulsion of the fetus, मतलब fetus अब बाहर expel out हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके 3 stages होते हैं, बहुत ही important होते हैं। इसके 3 stages होते हैं, stage of dilation, stage of expulsion and stage after the childbirth। चाइल्डबर्थ का डेफिनेशन ये होता है, इट इज द विगरस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द 9 मंथ। ड्यूरिंग द 9 मंथ में क्या होता है कि आपको एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऐसे। तो इसके 3 स्टेजेस, स्टेज ऑफ डायलेशन, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन एंड स्टेज आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। स्टेज ऑफ डायलेशन करीब 6 से 12 घंटे तक चलता है। अगर कोई महिला लेबर पेन में आ जाती है तो उसको करीब 6 से 12 घंटे तक ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। और उस दौरान क्या होता है, सर्विक्स डायलेटेड होने लगता है, सर्विक्स मतलब खुलने लगता है, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसे ज़्यादा सर्विक्स खुलना चाहिए। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेबर पेन विच इज ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। सो द होल यूट्रस एंड सर्विक्स बिकम डायलेटेड, पूरा का पूरा यूट्रस और सर्विक्स डायलेटेड हो जाता है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड डायल्यूशन स्टेज। और ये मेम्ब्रेन फट जाता है, फटने की वजह से जो एमनिटिकल फ्लूइड हो जाता है पूरा बहने लगता है वजाइना के थ्रू। So during this stage, the regular contraction of the uterus causes the rupturing of amniotic sac, and this stage of expulsion extend approx 10 to 30 minutes. Expulsion का मतलब है कि बच्चा अब डिलीवर हो रहा है, वजाइना से बाहर आ रहा है। So that is called a stage of expulsion, and the fetal come out from the birth canal. Fetus बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। स्टेज आफ्टर बर्थ में कुछ खास नहीं होता है कि बर्थ हो गया तो देन अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, प्लेसेंटा को धीरे धीरे बॉडी से, मैटरनल बॉडी से बाहर निकालते हैं, एंड देन देयर इज अ लैक्टेशन। लैक्टेशन इज व्हाट? लैक्टेशन इज सिंपल कि जैसे ही बर्थ हुआ तो दिस मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, एंड दिस मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से ही मिल्क आता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे मेमरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा बट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्सीटोसिन का एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क एंड दिस इज प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और इनिशियली 1-2-3 दिन तक जो मिल्क आता है बहुत ही पीला गाढ़ा होता है, इसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। They contain several antibiotic, IgA antibody, minerals, vitamins, but the lack of iron, iron नहीं होता है। इसी के कारण न्यूनेंटल जॉन्डिस होता है। बच्चा जब डिलीवर करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन्डिस हो जाता है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। इसके डाइट में आयरन नहीं है, इसलिए हम पूरे प्रेगनेंसी में हम आयरन देते हैं ताकि उसको आयरन डिफिशिएंसी ना हो। और इवन प्रेगनेंसी में बहुत सारा खून लॉस हो जाता है, तो इस वजह से भी हमें आयरन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक MCQ है, द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, नीट में बहुत बार आया है, इसका आंसर दीजिए। आंसर इज बोथ प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू फॉर द क्लीवेज, क्लीवेज के लिए ट्रू क्या है? द साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज, द साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज, द साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज एंड द साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज। इसका आंसर विल बी द सेल साइज विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डराइव फ्रॉम। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो बनता है किसके लिए डराइव होता है? सो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अनअकैडमी पे लाइव ही पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे बैचेस भी चलते हैं, तो अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरा रेफरल कोड होता है डॉक्टर SK सिंह, जो हर वर्ड कैपिटल में है बिना किसी गैप के साथ। इसको आप यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।